दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे, मुल्क दुश्मनों के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफ़र तय किया। मुसल्लह अफ़वाज ने शरपसंदों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। 20 साल तक एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले फिर इकट्ठे हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, जरदारी चोरी के पैसों से सियासतदानों को खरीदने आ गया। जिन्हें गरीब के इलाज की जिम्मेदारी उठानी थी वो खांसी के इलाज के लिए भी बाहर चले जाते हैं। मुल्क बनाने का मकसद ये तो नहीं था नवाज शरीफ और जरदारी अमीर हो जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पहले दिन से नाअहल हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को उसके घर में मात दी। सेनेट इलेक्शन में भी मैदान खाली नहीं छोड़ा। लॉन्ग मार्च से कबल पीपी को कामयाबी मिलना शुरू हो गई। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान की मजीद विकेटें गिरेंगी। इमरान खान बुज़दिल है, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। सिलेक्टेड से कहता हूं, मार्च से पहले ही असेंबली तोड़ दो। ऑपोजिशन की कोशिशें चाय की प्याली में तूफान उठाने के मुतरादिफ हैं, नाकाम होंगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऑपोजिशन ने कई बार राब्ते की कोशिश की। पहले ये एक दूसरे पर वार करते हैं, फिर मफादात के लिए सर जोड़ते हैं और फिर सर फोड़ते भी हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, सारे चूहे मुल्क से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बैरून मुल्क भागने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, फैसल वादा ताहयात ना अहल करार। दोहरी शरीयत छुपाना गले पड़ गया। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच का फैसला। फैसल वादा को बतौर MNA तमाम बरात वापस करने का हुक्म। बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफ़ी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना भी मशकूक करार। सेनेटर नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। फैसल वादा का वज़ीर आज़म से राब्ता। PTI का जल्द फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी, अदालती दस्तावेज सामने आ गई। तहकीकात के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज और सुलेमान को क्लीन चिट थमा दी। सबूत न मिलने पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी गई। NCA ने शहबाज शरीफ के 2 फ्लैट्स और बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की। भारतीय अदालत एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों के सामने झुक गई। कर्नाटक हाई कोर्ट जानिबदारी का धब्बा धोने में नाकाम। बाहिजाब मुसलमान तालिबात के मामले पर अबूरी हुक्म देने से इनकार। केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। मामले पर पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करने का फैसला। वजीर खारजा कहते हैं, मामला OIC में उठाया जाएगा। शेख रशीद कहते हैं, भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। मोदी सरकार इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का पैगाम दे रही है। भारत में मुसलमान एक कुव्वत हैं। निहत्ती मुस्कान की ललकार ने भारत को हिला दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड। समाजवादी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू कर दी गई। जमियत उलमाए हिंद का तालिबात के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। खालिसा एड के बानी रविंदर सिंह ने नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा करार दे दिया। मुस्कान कहती हैं, हिजाब नहीं छोड़ सकते, एहतजाज जारी रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला कराची से लाहौर शिफ्ट हो गया। गजाफी स्टेडियम सज गया। टीमें भी पहुंच गईं। पहला मैच कल खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। हर मैच पर जावेद मियादाद का जानदार तबसरा सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।